मूवी की शुरुआत में हम कूपर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी राइली के साथ एक फेमस सिंगर लेडी रेवन के कॉन्सर्ट में जा रहा होता है, क्योंकि राइली रेवन की बहुत बड़ी फैन है और कूपर अपनी बेटी को खुश करने के लिए इस कॉन्सर्ट में आया है, क्योंकि वो अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब जिस कॉन्सर्ट में ये लोग जा रहे थे, उस कॉन्सर्ट में लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग आए होते हैं। कूपर ने इन दोनों के लिए सबसे आगे की सीट बुक की होती है ताकि राइली अपनी फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट का मजा नजदीक से ले सके। अब जब वो लोग एंट्री करके अंदर जा रहे होते हैं, तभी कूपर नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स लगी हुई है और पुलिस वाले किसी भी आदमी को उठाकर पूछताछ के लिए लेकर जा रहे थे। ये देखकर कूपर थोड़ा परेशान हो जाता है, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। अब वो क्यों परेशान हो रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब कुछ देर बाद कॉन्सर्ट लगभग स्टार्ट हो गया था। राइली के साथ बाकी सारे फैंस जोर जोर से रेवन का नाम चिल्ला रहे थे। वही कूपर राइली से कहता है कि वो वॉशरूम जा रहा है, तब तक तुम एंजॉय करो। दरअसल कूपर बहाना बनाकर यहाँ से निकलना चाहता था। अब वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने मोबाइल के सिग्नल टाइम हो जाता है, इसलिए सब लोग कुछ खाने पीने के लिए बाहर आ जाते हैं। अब राइली कूपर से कहती है कि उसे लेडी रेवन की एक टी शर्ट चाहिए, इसलिए वो एक शॉप पर चले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि राइली के साइज की सारी टी शर्ट खत्म हो गई एंड लकीली बस एक ही टी शर्ट बची हुई थी, जिसे राइली ले लेती है। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है और वो भी उसी साइज की टी शर्ट को मांगती है। इसके बाद वो लड़की उस टी शर्ट को लेने की जिद करने लगती है। अब ये देखकर कूपर राइली को समझाता है कि तुम उस लड़की को टी शर्ट लेने दो, हम लोग बाद में लेने आ जाएंगे। अब राइली भी अपने पापा की बात मान लेती है। ये देखकर शॉप पर काम करने वाला वर्कर जिमी उन दोनों से काफी इंप्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि आज के जमाने में भी कूपर जैसे अच्छे लोग होते हैं। अब कूपर के इंप्रेसिव नेचर को देखते हुए जिमी कूपर से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि जल्द ही अगला स्टॉक आने वाला है और जब वो स्टॉक आएगा तो मैं उसमें से एक टी शर्ट राइली के लिए पहले से ही बचा कर रख लूंगा। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन कूपर जिमी का फायदा उठाने की सोचता है। इसलिए वो जिमी से पूछता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है। इस पर जिमी बताता है कि वैसे तो ये एक टॉप सीक्रेट है, लेकिन तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। इसके बाद वो बताता है कि ये सिक्योरिटी किसी फेमस किलर बूचर को पकड़ने के लिए बढ़ाई गई है, क्योंकि बूचर एक खतरनाक आदमी है जो लोगों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। दरअसल पुलिस को ये बात पता चली है कि बूचर आज इस कॉन्सर्ट में आने वाला है और इस पूरे कॉन्सर्ट का मोटिव सिर्फ बूचर को पकड़ना है और ये सारा ट्रैप उसके लिए ही बनाया गया है। वो आगे बताता है कि बिल्डिंग के हर एक एग्जिट पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और सिर्फ बैक स्टेज के अलावा यहाँ से जाने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब जिमी की बात सुनकर तो कूपर के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि कूपर कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर बूचर है। इसलिए अब कूपर किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है और इसके लिए वो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगता है। तभी वो देखता है कि यहाँ के सारे दरवाजे एम्प्लॉय के आईडी कार्ड से ही खुलते हैं और सभी एग्जिट गेट पर पुलिस खड़ी हुई थी। अब कूपर अपनी बेटी के साथ वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है। तभी वो देखता है कि स्टेज पर रेवन का साथ देने के लिए एक और सिंगर स्टेज के नीचे से एंट्री मारता है। ये देखकर कूपर को आइडिया आता है कि वो स्टेज के नीचे से बाहर जा सकता है, इसलिए वो राइली से कहता है कि चलो स्टेज के नीचे चलते हैं। इस पर राइली कहती है कि वहां जाना अलाउड नहीं है। अब कूपर यहाँ से निकलने के लिए राइली से कहता है कि तुम कॉन्सर्ट को एंजॉय करो, तब तक मैं तुम्हारी टी शर्ट लेकर आता हूँ। अब वो दोबारा से जिमी के पास जाता है। जिमी उसे बताता है कि मैं स्टॉक लेने के लिए यहाँ से जाने वाला था। इस पर कूपर उससे पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अब बेचारा जिमी कूपर के इरादे नहीं जानता था, इसलिए वो उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अब जिमी कूपर से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। इस पर कूपर बताता है कि ना तो नामुमकिन है। वो आगे बताता है कि यहाँ काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज को इस ट्रैप के बारे में पता है, साथ ही उन सबको सीक्रेट कोड भी दिए गए हैं। अब कोड का नाम सुनकर कूपर उससे पूछता है कि तुम्हारा सिक्योरिटी कोड क्या है। तो जर ऐसे दिखाता है कि जैसे वो कोई एम्प्लॉय हो और वहां पर कॉफी पीने के लिए आया था, इसलिए किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता। अब कूपर अपनी कॉफी लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो पुलिस का रेडियो चुरा लेता है ताकि वो आगे चलकर इसका यूज कर सके। अब वो वापस से कॉन्सर्ट में आ जाता है और रेडियो के जरिए पुलिस वालों की सारी बात सुनने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि बूचर कैसा दिखता है। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को बस इतना पता है कि वो एक आदमी है। अब ये सारी बात सुनकर कूपर की यहाँ से निकलने की थोड़ी उम्मीद बढ़ जाती है, इसलिए वो राइली से कहता है कि उसे एक बार फिर से बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं गलती से अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया हूँ और अगर तब तक कॉन्सर्ट खत्म हो जाए तो तुम मुझे सीधा पार्किंग लॉट में मिलना। अब राइली उसकी बात मान लेती है। अब कूपर वहां से आ जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि वो वहां का फायर अलार्म बचा दे, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच जाएगी और वो भीड़ के साथ ही वहां से निकल जाएगा। लेकिन तभी उसके रेडियो में एक पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है जो कहता है
कि वो सीरियल किलर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और इसके लिए वो लोगों को पैनिक करने की कोशिश करेगा। जैसे कॉन्सर्ट में या बिल्डिंग में जितने भी आदमी होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। अब ये बात सुनकर कूपर का ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब कूपर छत से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन वहां भी सिक्योरिटी होती है, जिस वजह से उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। वहीं राइली कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, क्योंकि वो बाकी का कॉन्सर्ट कूपर के साथ देखना चाहती थी। अब कूपर उसके साथ वापस एक कॉन्सर्ट में आ जाता है, लेकिन उसका ध्यान कॉन्सर्ट से ज्यादा यहाँ से निकलने में होता है। अब राइली कूपर को बताती है कि लेडी रेवन अपने फैंस में से किसी एक को अपने साथ डांस के वो यहाँ से निकल सकता है। इसलिए अब वो सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे लेडी रेवन इतने सारे फैंस में से सिर्फ राइली को ही चुने। अब कुछ देर बाद कूपर एक क्रू मेंबर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी राइली लेडी रेवन की बहुत बड़ी फैन है और उसका ये सपना है कि वो एक बार उनसे जरूर मिले। वो आगे झूठ बोलता है कि राइली को कैंसर है, इसलिए वो मरने से पहले लेडी रेवन के साथ एक बार डांस करना चाहती है। अब कूपर की इमोशनल बातें सुनकर उस क्रू मेंबर को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो लोग राइली को ही ड्रीम गर्ल बना देते हैं जिसके साथ लेडी रेवन डांस करेंगी। अब कुछ देर बाद कूपर राइली के साथ स्टेज के पास जाता है, जहां पर लेडी रेवन राइली को अपने पास बुलाकर उसके साथ डांस करती है। तभी कूपर देखता है कि एक लड़की बेहोश होने वाली थी, तो कूपर जल्दी से उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। क्रू मैनेजर देखती है कि कूपर कितना अच्छा इंसान है। अब डांस खत्म करने के बाद राइली भी नीचे आ जाती है। इसके बाद मैनेजर कूपर से कहती है कि तुम लोग बाकी का कॉन्सर्ट स्टेज के पास खड़े होकर देख सकते हो। अब कूपर समझ जाता है कि उसने मैनेजर के मन में भी अच्छी इमेज बना ली है, इसलिए वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो लोग पीछे के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मेन गेट से निकलने पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी जिसमें राइली को परेशानी हो सकती है। अब ये बात सुनकर मैनेजर मान जाती है, इसलिए जब कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है तो मैनेजर इन्हें बैक स्टेज लेकर चली जाती है और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है। लेकिन कूपर देखता है कि वहां पर भी बहुत ज्यादा पुलिस मौजूद है, यानी कि यहाँ से निकल पाना भी मुश्किल है। अब कूपर अपना दिमाग दौड़ाने लगता है और वो सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से वो बिना चेकिंग के यहाँ से निकल पाए। तभी लेडी रेवन इनके पास आती है। वो राइली को गुड बाय कहने के लिए आई थी। कूपर रेवन से कहता है कि क्या वो 2 मिनट उससे अकेले में बात कर सकता है। इस पर रेवन मान जाती है। अब कूपर रेवन को बताता है कि जिस किलर को ढूंढने के लिए ये सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इसके बाद वो अपने मोबाइल में दिखाता है कि उसने एक लड़के को भी किडनैप करके रखा हुआ है और उसके एक बटन दबाते ही उस रूम में जहरीली गैस फैल जाएंगी, जिसके बाद वो लड़का मारा जाएगा। अब कूपर की बात सुनकर रेवन डर जाती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर कूपर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम हम दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं उस लड़के को मार दूंगा। अब रेवन इतनी अच्छी होती है कि जिस लड़के को वो जानती भी नहीं है उसे बचाने के लिए वो कूपर की बात मान लेती है। इसके बाद वो तीनों रेवन की गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पुलिस कूपर को ढूंढती रह जाती है। अब जब वो लोग थोड़ा दूर आ जाते हैं तो कूपर रेवन से कहता है कि तुम हम दोनों को यहीं पर उतार दो, लेकिन रेवन कहती है कि मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ और वो उन्हें वहीं पर छोड़ देगी। कूपर उससे मना करता है, लेकिन जब राइली कूपर तो कूपर अपनी बेटी के लिए रेवन की बात मान लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राइली को उस पर किसी भी तरह का शक हो। अब कुछ देर बाद वो लोग कूपर के घर आ जाते हैं, जहां हम कूपर की वाइफ रेचल और उसके बेटे मैक को देखते हैं। असल में कूपर की फैमिली में किसी को भी नहीं पता कि कूपर एक कातिल है। वही कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर उसने धोखे से भी पुलिस को बुलाने की कोशिश की या फिर उसकी फैमिली को कुछ भी बताया तो वो उस लड़के को मार देगा। अब थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद कूपर कहने लगता है आपको देरी हो रही होगी, इसलिए आपको यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले रेवन कहती है कि मैं एक बार तुम्हारे पियानो को बचाना चाहती हूँ। इसके बाद वो राइली के साथ बैठकर पियानो बजाने लगती है। रेचल कूपर से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के पास रख सके। अब कूपर भी एक अच्छा पिता बनने की एक्टिंग करने लगता है और वो उनकी वीडियो बनाने लगता है। अब जैसे ही गाना खत्म होता है तो रेवन कूपर का फोन छीनकर बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटता है और उससे अपना मोबाइल मांगता है। अब ये सब देखकर कूपर की फैमिली भी ये समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से रेवन ऐसा कर रही है। वही वॉशरूम के अंदर रेवन पुलिस को बुलाने की बजाय सबसे पहले रॉकी से बात करती है और उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करती है। इस पर रॉकी बताता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि यहाँ पर एक टूटी हुई शेर की मूर्ति है और इसका जो गेट है वो ब्लू कलर का है। अब रॉकी की बात सुनने के बाद रेवन जल्दी से अपना इंस्टाग्राम खोलती है और लाइव आ जाती है। इसके बाद वो अपने सभी फैंस को रॉकी की बताई गई लोकेशन को ढूंढने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर किसी ने भी ऐसी जगह देखी है तो तुम उसका दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाओ और उस लड़के को बचा लो, और जिसने भी ऐसा किया तो मैं खुद उसको इनाम देने आऊंगी।
अब रेवन की इतनी बात सुनने के बाद ही उसके सारे फैंस अलर्ट हो जाते हैं और उस जगह को ढूंढने लगते हैं और जल्द ही कुछ लड़कों को वो जगह मिल जाती है। इसके बाद वो लोग रॉकी को बचा लेते हैं। ये देखकर रेवन को काफी अच्छा लगता है। अब रेवन अपने ड्राइवर को कॉल करके कहती है कि जल्दी से पुलिस को यहाँ पर बुलाओ। वहीं कूपर मास्टर की का यूज करके वॉशरूम के अंदर आ जाता है, जबकि उसने अपनी पूरी फैमिली को ऊपर वाले रूम में बंद कर दिया था। इसके बाद वो रेवन से अपना मोबाइल लेता है, जहां वो देखता है कि रॉकी वहां से जा चुका है। ये देखकर कूपर को रेवन पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए रेवन को सबक सिखाने के लिए वो उसे अपनी कार में बैठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसकी फैमिली सामने आ जाती है। दरअसल वो लोग खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गए थे। अपनी फैमिली को देखकर कूपर भी रुक जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इतना स्मार्ट होने के बाद भी उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अब रेवन मौके का फायदा उठाकर जल्दी से बाहर निकल जाती है और कूपर की फैमिली के पास चली जाती है। इसके बाद कूपर आती है, जिन्होंने कूपर के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। वहीं रेवन भी अब अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी एक पुलिस वाला उसके ड्राइवर के पास आता है और उससे कहता है कि तुम बाहर निकलो, रेवन को मैं घर पर छोड़ दूंगा। अब रेवन वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जब कूपर के घर में जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता, क्योंकि कूपर पहले ही टनल के रास्ते से वहां से जा चुका था और जो पुलिस वाला रेवन को यहाँ से लेकर गया था वो और कोई नहीं बल्कि कूपर ही होता है। अब कूपर रेवन को हथकड़ी पहना देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारी चालाकी की सजा मिलेगी और मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। कूपर की बात ही है और लोगों को यकीन हो जाता है कि ये गाड़ी रेवन की है, जिस वजह से वो लोग रेवन की गाड़ी को आगे गाड़ी से बाहर निकल जाती है। अब कुछ देर बाद जब पुलिस गाड़ी के पास आती है तो कूपर वहां नहीं मिलता, क्योंकि वो तो पहले ही भीड़ का फायदा उठाकर यहाँ से जा चुका था। अब अगले सीन में हम रेचल को देखते हैं, जो किचन में खाना बना रही होती है। तभी कूपर भी वहां आ जाता है। कूपर को देखकर रेचल खुश होने की बजाय सहम जाती है। दरअसल कूपर को पता चल गया था कि पुलिस को बूचर की खबर देने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ रेचल है। अब रेचल भी समझ जाती है कि कूपर उसे नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि वो काफी पहले से कूपर की सच्चाई जानती थी। लेकिन उसे लगता था कि एक दिन कूपर सुधर जाएगा, और जब कूपर अपनी आदतें नहीं बदल पाया तो रेचल ने उसे पुलिस के हवाले, जिस वजह से जल्द ही वो बेहोश होने लगता है। लेकिन नशे की हालत में भी वो रेचल को मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और कूपर के ऊपर ट्रेजर गन से शूट करने लगती है, जिस वजह से कूपर वही ढेर हो जाता है और फाइनली कूपर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जाते हुए कूपर राइली की साइकिल को पड़ा हुआ देखता है, जिसके बाद वो उसे खड़ा कर देता है। इसी दौरान मैक और राइली भी वहां आ जाते हैं। राइली भागते हुए अपने पापा को गले लगाती है। इसके बाद कूपर को वहां से ले जाया जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कूपर के पास वायर होती है, जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है। दरअसल जब कूपर ने राइली की साइकिल उठाई थी तभी उसने वो वायर अपने पास छिपा ली थी, जिसका यूज करके उसने अपनी हथकड़ी खोल ली। इसके बाद वो हंसने लगता है, यानी कि उसकी इस स्माइल का मतलब था कि वो अब पुलिस को चकमा देकर यहाँ से भागने वाला है। और कूपर की इसी स्माइल के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।